बीते, एक वर्ष बीत गया, वो पंडित वापस नहीं लौटा। तो राजा ने पता लगाया कि भाई वो पंडित युवक इतना विद्वान हमारे नगर का, वो पता लगाओ, आया नहीं, एक साल बीत गया। ऐसा हुआ था कि एक ब्राह्मण का बेटा काशी गया, बहुत पढ़ा, प्रकांड पंडित हो गया और भागवत का विद्वान हो गया। पढ़ करके आया अपने नगर में वापस, अपने पिता से कहा कि मैं, हमारे राजा जो है वो बड़े धार्मिक हैं, सत्संग प्रेमी हैं, तो मैं महाराजा साहब को भागवत सुनाऊंगा। महाराजा साहब को भागवत सुनाऊंगा तो महाराजा साहब तगड़ी दक्षिणा देंगे, हमारी गरीबी मिट जाएगी। तो गया महाराज के पास कि महाराज मैं काशी में पढ़ कर के आया हूँ, बड़ा प्रकांड विद्वान बनकर आया हूँ, भागवत का मैंने पूरा अभ्यास किया है, आप मेरे से भागवत सुनो, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। तो राजा ने पंडित जी का स्वागत किया, पूजन किया, प्रणाम किया, थोड़ी सी दक्षिणा दे दी छोटी सी, और कहा कि पंडित जी क्षमा करें लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, आप भागवत का थोड़ा और अभ्यास करिए। इसने कहा कि और अभ्यास करिए, ठीक है। अब राजा ने कहा तो दलील तो हो नहीं सकती। बोले थोड़ा और अभ्यास कर लीजिए, बाद में मैं आपसे भागवत सुनूंगा। तो युवा पंडित चला गया, फिर घर जाकर के उसने भागवत का स्वाध्याय किया, 2-3 महीना स्वाध्याय किया, फिर से आ गया, महाराज मैंने फिर से भागवत का स्वाध्याय किया है, अब आप मेरे से भागवत की कथा सुनो। स्वयं चल करके पहुंच गए और कहा राजा से। तो राजा ने फिर पूजन किया, स्वागत किया, वस्त्रादि का दान किया, प्रणाम किया, फिर प्रार्थना करी, मेरी प्रार्थना है आप और भागवत का अभ्यास करिए। फिर से चला गया पंडित युवक, 2-4 महीना और स्वाध्याय किया, फिर से राजा साहब के पास आया, मैंने पूरा भागवत पढ़ लिया, मैं पूरा जानता हूं, मैंने कई टीकाओं का अभ्यास किया है, महाराज अब आप मेरे से भागवत सुनो। राजा ने फिर से वही कहा कि क्षमा करिएगा आप मेरे अविवेक यदि लगे तो, लेकिन भागवत का और अभ्यास करो। अब इस पंडित ने सोचा कि राजा ये बार बार कह रहा है तो जरूर इसमें कोई राज की बात है। अब तो एक एक पन्ना, एक एक प्रकरण, एक एक श्लोक का एक एक चरण का प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षर मुझे ध्यान से देखना है, पढ़ना है, उसके भाव को समझना है। और इस तरह से वो स्वाध्याय करने लगा। तो उसमें ये वाले श्लोक को पढ़ा उसने, चिराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परिवृतो सरितोप्यशुष्यन्। क्या मार्ग में चीथड़े नहीं हैं शरीर ढांकने के लिए? क्या पेड़ तुम्हें फलों की भिक्षा नहीं देते? क्या सरिताएं सूख गई हैं? क्या रहने के लिए गुफाएं नहीं हैं? क्या श्री हरि ने शरण आए की रक्षा का प्रण छोड़ दिया है? तो जो ऋषि हैं, पंडित हैं, साधु संत हैं, वो धन में दुर्मदांधों को क्यों भजते हैं? उनकी चापलूसी क्यों करते हैं? अब ये श्लोक जब वो पढ़ने लगा तो उसको लगा अरे भगवान, मैं तो वाकई धन की इच्छा से जा रहा था राजा के पास। ना, श्री हरि ही जो करना है सो करेंगे, हम तो श्री हरि की शरण में हैं, हमने तो भागवत जी का आश्रय किया है। बस वो भागवत के स्वाध्याय में, भागवत के पठन में, तच्छृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः, उसके मन में वो जो लालसा थी धन की वो छूट गई, उससे वो मुक्त हो गया। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 वर्ष बीत गया, वो पंडित वापस नहीं लौटा। तो राजा ने पता लगाया कि भाई वो पंडित युवक इतना विद्वान हमारे नगर का, वो पता लगाओ, आया नहीं, 1 साल बीत गया। वो कहीं नगर छोड़ करके वो पंडित जी भाग तो नहीं गए?
कि ये राजा तो कंजूस है, उसको क्या भागवत सुनाए, बार बार बहानेबाजी करता है कि और अभ्यास करो और अभ्यास करो। पता लगाया तो राजा को पता चला कि वो तो अपने घर में ही भागवत का स्वाध्याय करते हैं, बड़ा पवित्र जीवन जीते हैं, जो मिल जाए उसमें संतोष मानते हैं, अब कहीं नहीं जाते। और एक दिन स्वयं राजा वस्त्र, फल, बहुत सारी भेंट सामग्री लेकर के उस पंडित की झोंपड़ी पर गए। जाकर के सब चरणों में रखा, प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी, आपसे भागवत सुनने आया हूं, आप कृपा करो, आप तो स्वयं आनंद ले रहे हो, श्रीमद् भागवत का अमृत पी रहे हो, हमको भी पिलाओ। अब राजा ने समझ लिया कि पंडित जी ने भागवत को आत्मसात कर लिया है, अब धन दुर्मदांधों के पीछे नहीं भागते, अब उन्हें और किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, केवल भगवदाश्रित है। राजा ने जो दिया, जितना आवश्यक था उतना रख करके बाकी सब पंडित जी ने बांट दिया, श्रीमद् भागवत सुनाया। तो परमहंसों की ये संहिता है भागवत, इसलिए पारमहंस वृत्ति में पूरा वैराग्य चाहिए। इवन भक्ति मार्ग में दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम शु ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। तो ये जो लोभ वृत्ति है ना, वो लोभ ही पाप का बाप है, उसी के चलते मनुष्य पाप कर रहा है। पृथ्वी का भी पूजन नहीं, पृथ्वी का शोषण करने पर उतारू हो गया है। और यही वजह है कि पृथ्वी इस बोझ को सह नहीं पा रही। तो इतने मनुष्य है और वो भी इतने लोभी, इतने लालची, शोषण पर उतारू, विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण। छोड़ो यार पर कैपिटा इनकम की बात, पर कैपिटा हैप्पीनेस की सोचो। तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारे पास कितनी आमदनी बड़ी है, इसका महत्व नहीं है, उसका महत्व नहीं है। महत्व है तुम कितने आनंदित हो, तुम अपने जीवन से कितने संतुष्ट हो। नहीं तो जैसा हमने कहा था, पहले झोपड़े में बैठकर रो रहे थे, अब महलों में बैठकर रोओगे। पहले भी दुखी थे, अब भी दुखी, अब थोड़े कंफर्टेबली दुखी हो रहे हो, क्योंकि पैसा, सारा कंफर्ट तुमने खरीद लिया। लेकिन तुम्हारे जीवन में वो जो असली सुख है, असली आनंद है, वो तो गायब है। मैंने देखा है बड़े बड़े पैसे वालों का जीवन भी, आप लोगों ने भी देखा होगा। पार्टियां, देखा देखी, स्पर्धाएं, ईर्ष्या, शोबाजी, क्या हालत है। मुझे तो दया आती है, कैसे ट्रैप में ये लोग फंस गए। हाई सोसाइटी में है, करना पड़ता है, सबके साथ रहना पड़ता है, ट्रैप में फंसे। हाथ में माला हो तो शर्म लगती, हाथ में पैग लेकर के घूमे, जाम लेकर के घूमे पार्टियों में, तो लगता है कि हाँ कुछ ऊंचे वाला आदमी है। ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं, ऐसी मानसिकता बदल गई है, गिरने को वो उठना समझ बैठे। इस भ्रांति का क्या उपाय है?
जब तक अज्ञान को अज्ञान समझो तब तक तो तुम्हारे ज्ञान की खिड़की खुल सकती है, लेकिन तुम अज्ञान को ही ज्ञान मान लो। उस बेवकूफी से कौन छुड़ा है? तुम दुख को ही सुख समझ लो, तुम पतन को उत्थान समझ लो, तो दया आती है, करुणा आती है साधु संतों को। फिर प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके समझाने से तो समझो, वो जाते भी नहीं साधु संतों के पास, वो सब निचले स्तर के लोगों का काम है। We do not believe in all these things. We do not go to temple and we do not. What is katha? Just wastage of time, money and energy. अंग्रेजी में बोलते हैं। We are non-believer, ये कहने में उनको गौरव का अनुभव होता है। ट्रैप में आ गए, फंस गए। बस वही वाली बात, खाओ पियो और मजा करो, तो वही असुर वाली ही बात हो गई। असुर और किसको कहते हैं? असुषु रमन्ते इति असुरा। असु प्राण उसी में ही रमे रहते हैं, जो प्राणों का पोषण करो, खाओ पियो मजा करो, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा रहना मिल जाए, अच्छी मोटर कार मिल जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा बढ़िया 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 वाली चीजें, बस जीवन ही अच्छा नहीं है। जीवन में सब अच्छा है, लेकिन जीवन अच्छा नहीं है। और ये कथा वार्ता तो अनपढ़, गंवार और पुराने जमाने की वृत्ति वाले लोगों की प्रवृत्ति है, ऐसा लगता है उनको, जो आगे बढ़े हुए हाई सोसाइटी वाले। तो ये जो समझ का गड़बड़ है, भगवान ही उसके रक्षक है। No problem, don't come to katha, don't go to temple. Even if you don't want to worship, okay. If you don't believe in God, you don't have faith, no problem. Even God doesn't have any problem. If you don't have any faith, you don't believe in God, but God believes in you. God believes you. परमात्मा कहता है, मैंने ये वाक्य पढ़ा था एक जगह विदेश में, आई डोंट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस, कहता है गॉड, मैं तुम्हारे अस्तित्व को लेकर शंका नहीं करता। मनुष्य के मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शंका हो तो हो, लेकिन ईश्वर के अंदर मनुष्य के अस्तित्व को लेकर कोई शंका नहीं है। इसलिए तुम उसका भजन करो या न करो, लेकिन वो तुम्हारा भजन करेगा, क्योंकि तुम उसको नहीं मानते, लेकिन वो तुमको मानता है, वो तुम्हारा भजन करेगा। भजन का अर्थ होता है सेवा, बाय द वे। भजन का अर्थ केवल पूजा पाठ या माला जपना नहीं होता। संस्कृत में भज धातु है, भज धातु का अर्थ होता है सेवा, भज सेवायाम, तो भजन का अर्थ होता है सेवा। तो भगवान तो तुमको मानता है, इसलिए वो तुम्हारा भजन करता है, तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, इसलिए तो सूरज रोशनी दे रहा है, इसलिए तो बादल पानी बरसाते हैं, इसलिए तो धरती अन्न देती है, इसलिए तो फूल खिलते हैं। वो सब तुम्हारे लिए है। परमात्मा कर रहा है चुपचाप, और वो दिखता भी नहीं कहीं, चुपचाप कर रहा है। You know why? Because he does not expect even thank you from you. तो वो दिखता ही नहीं, करता सब कुछ, दिखता नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता तो परमात्मा है। किसको श्रेष्ठ कार्यकर्ता बोलेंगे? जिसका कार्य दिखे लेकिन करता न दिखे, वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता। इसलिए उसका कार्य, उसकी कृति वो प्रकट है।
लेकिन करने वाला कर्ता वह परमात्मा दिखाई नहीं देता। जिसका कार्य ही एब्सेंट हो और कर्ता प्रेजेंट हो हर जगह, काम ना करे और माला पहनने में, अपने लिए ताली पिटवाने में, यश लेने में आगे आगे। हमारे हिंदुस्तान में जो कथाएं होती है तो कई लोगों के नाम, वो निमंत्रण पत्रिका में कार्यकर्ताओं के नाम, सहयोगियों के नाम छपते हैं और भला आदमी एक दिन भी दिखता नहीं कथा। और एक दिन उसको साहब को टेलीफोन करके, मेन कार्यकर्ता है, वो बुलाते हैं कि आप एक दिन आ जाओ, आपका नाम छपा है इनविटेशन कार्ड में, आपके अनुमति से हमने छापा है, आप एक दिन आ जाओ। तो एक दिन फिर वो बिल्ला बिल्ला लगा करके आ जाता है स्टेज पे और उसका नाम घोषित किया जाता है, वो चादर बादर ओढ़ करके और पूरा यश लेकर के। छापा वाला ने हमें फोटा पड़ावी वर्तमान पत्र वाले कि ये महानुभाव आज पधारे थे। ₹5,000 भी नहीं दिया होता, न तो कोई कार्य में हाथ बटाया होता है। तो जिसका कार्य नहीं दिखे और कर्ता दिखे, ऐसी लालसा तो मनुष्य में होती है। लेकिन परमात्मा, उसका कार्य प्रेजेंट है और कर्ता एब्सेंट है, वो कहीं दिखता नहीं, चुपचाप करता रहता है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि आप कहते हो कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है, व्यापक है, तो वो दिखता क्यों नहीं है, वो सामने क्यों नहीं आता? तो महात्मा ने कहा, तुमको संकोच न होए इसलिए सामने नहीं आता। व्हाट डू यू मीन? बोले, पागल तुम उसके ऋण में हो, चुका नहीं सकते तुम उस ऋण को, और वो सामने आ गए और तुम्हारे में थोड़ी इज्जत बची है तो तुम्हें संकोच हो जाएगा कि अरे इतना ऋण का बोझा है मेरे ऊपर, इनके उपकारों का इतना बोझ है मेरे ऊपर, मैं चुका नहीं पाता हूं। तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें संकोच में नहीं डालना है, इसलिए परमात्मा तुम्हारे सामने नहीं आता। इसलिए बिंदु जी महाराज ने भजन लिखा, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं, मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे